हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों से जुड़े परीक्षाओं की तैयारी कराता है। उसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल टॉपिक स्टैटिक जी के लेके चल रहे हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं बता दूँ कि जो आरआरबी या आपके एसएससी जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और काफ़ी डीप में पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्हें बहुत ज़्यादा सेट बनाने होते हैं, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन काफ़ी डीप में पूछे जाते हैं। तो हमारा ये लेक्चर थोड़ा डीप स्टडी में होगा। बाकी जिन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ना हो या जो अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम आपको शॉर्ट्स में एक PDF प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप क्विक रिविज़न करके आप जा सकते हैं पेपर देने। पर मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि आप कंप्लीट एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर में कब कहाँ से आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो आइए चलिए हम अपना स्टैटिक जीके का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 2 हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। पार्ट 2 में हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। ठीक है, प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों है माउंटेन पासेज हम इन लेह एंड लद्दाख। लेह एंड लद्दाख आपकी यूनियन टेरिटरी है। आपके टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इस समय इंडिया में। ठीक है, और उनमें से एक लेह लद्दाख है। तो लेह लद्दाख में अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उमलिंगला पास है। ठीक है, उमलिंगला हिंदी में आप दोस्तों लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा पूरा इंग्लिश में है, पर एक्चुअली में कुछ इंग्लिश में नहीं है। ये जो बोलने या पढ़ने लायक है मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा, तो आप इंग्लिश हिंदी की टेंशन ना लीजिए। ये दोस्तों वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास बना है। ठीक है, जस्ट ये बना है। आपको दिखा दूँ, ये इनॉग्रेशन इसका 2021 में, मतलब ये चालू हुआ आपका दोस्तों 2021 में। ये आपको मैप में दोस्तों ना यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में आपको उमलिंगला पास मिलेगा। ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना के बॉर्डर के पास में है, तो इसीलिए उमलिंगला इम्पॉर्टेंट है और ऊपर से ये करंट का टॉपिक है, तो ये आप अलग से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, स्टेट में। अब दोस्तों अगला है खारडुंगला पास। ठीक है, खारडुंगला दोस्तों लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है। ठीक है, लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे है, ये आपका खारडुंगला पास, ये आपका एरो के थ्रू बना के दिखाया गया है। अब अगला दोस्तों हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो अगला है हमारा दोस्तों थांगला पास। ठीक है, थांगला पास ये हमारे भी मैप में नहीं देखा रखा, हम आगे चलिए आपको बता देंगे। ठीक है, अगला दोस्तों है अघील पास, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको इस वीडियो में अलग से बताता चलूँगा। तो मैंने पहला उमलिंगला बताया, वो आप याद रखिएगा, बाकी जो आगे आएगा मैं बताऊँगा। अगला दोस्तों अघील पास है। ठीक है, अघील पास दोस्तों आपका ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका अघील पास। और ये दोस्तों नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन हम किसे कहते हैं, K2 को कहते हैं। ठीक है, इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। ये काराकोरम दर्रा के पास में है। और ये दोस्तों लद्दाख को जिंजियांग प्रोविंस चाइना से कनेक्ट करता है। ठीक है, लद्दाख रीजन को जिंजियांग चाइना से कनेक्ट करता है। अगला दोस्तों है चांगला। ठीक है, चांगला ये क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से, आप मैप से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका लगभग दोस्तों जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख जो अपना पोर्शन है और जम्मू कश्मीर पोर्शन, ये करीब इस तरीके से आपका डिवाइड हुआ था। ठीक है, ये अपना लद्दाख पोर्शन है इस साइड, और ये आपका जम्मू कश्मीर पोर्शन है। तो ये दोस्तों चांगला, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया शायद आपको, ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ठीक है, चांगला आपका लेह से आपको दोस्तों, लद्दाख से आपको तिब्बत से कनेक्ट करता है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका लनकला। ठीक है, लनकला आपका दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, ये रहा मैप में। ये भी आप देख सकते हैं, लेह से आपको तिब्बत से जोड़ेगा। ये लोकेटेड इन अक्साई चीन रीजन। ठीक है, ये अक्साई चीन रीजन में लोकेटेड है लद्दाख के। और दोस्तों ये लद्दाख को लहासा से कनेक्ट करता है। लहासा क्या है दोस्तों, आपके तिब्बत की जो राजधानी मानी जाती है वो लहासा मानी जाती है, तो ये लद्दाख को लहासा से कनेक्ट करता है। अगला दोस्तों इमिसला है। इमिसला लद्दाख से तिब्बत को कनेक्ट करता है। इमिसला आपका ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका इमिसला। अब दोस्तों अगले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं ये सारे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लद्दाख में सिर्फ एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक उमलिंगला। ठीक है,
बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास आप देखेंगे दोस्तों ये रहा आपका बनिहाल पास। और इसे यहीं से दोस्तों जवाहर टनल भी गुजरी है, ठीक है। जवाहर टनल क्या है हम बताते हैं आपको, कनेक्ट्स बनिहाल से क्वाजीगंज को जोड़ता है ये, ठीक है। ये पीर पांजाल रेंज में आपका है सिचुएटेड। और यहीं पे दोस्तों आपका जवाहर टनल भी है, और जवाहर टनल को कभी कभी बनिहाल टनल भी बोला जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये एक रोड टनल है, ठीक है, ये रोड टनल है। इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है, 2.85 किलोमीटर। ये दोस्तों आपका पहले NH1A पे पड़ता था, ठीक है, NH1A, जिसका नाम चेंज करके अब NH44 हो गया है, जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है। अब दोस्तों अगला है आपका जोजिला पास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जोजिला लिखा जाता है इसे ऐसे, मैं लिख के बता नहीं रहा हूँ, आप खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी। ये दोस्तों आपका श्रीनगर को कारगिल लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है। जोजिला पास दोस्तों आपका ये रहा, ठीक है, ये आपको श्रीनगर को कारगिल और लेह से कनेक्ट करता है, कारगिल के रास्ते लेह से। अब दोस्तों अगला है बुर्जिल पास, ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रहा बुर्जिल पास। इस श्रीनगर को दोस्तों गिलगिट आपका पीओके का रीजन है, ठीक है, पीओके का रीजन है, वो उसके कनेक्ट करता है, जो किशनगंगा वैली बोला जाता है इसे, ठीक है, डायरेक्ट किशनगंगा वैली को कनेक्ट करता है, और जनरल बोले तो गिलगिट एरिया से कनेक्ट करता है। अगला दोस्तों आपका पेंसिला, ठीक है, पेंसिला आपका ये रहा रीजन, ठीक है, ये रहा रीजन। मैंने आपको बताया था कि लगभग आपका इस तरीके से आपका कटा हुआ है, ठीक है, नए यूनियन टेरिटरीज जो 2 बनाए गए थे। तो दोस्तों पेंसिला आपका क्या है, कश्मीर वैली में स्थित है, ठीक है, और ये कश्मीर वैली को कारगिल वैली से जोड़ता है। अगला दोस्तों आपका पीर पंजाल पास, ठीक है, पीर पंजाल ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये रहा पीर पंजाल दोस्तों ये एक पुराना पास है, ट्रेडिशनल पास मतलब पुराना पास है, मान लीजिए जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए, ठीक है। श्रीनगर आपका ऊपर पड़ता है और जम्मू आपका नीचे रीजन पड़ता है, तो जम्मू से श्रीनगर जोड़ने के लिए आपका ये बहुत ही पुराना पास था। ये क्यों बंद हो गया, ये आपका दोस्तों क्लोज हो गया जब पार्टीशन हुई, ठीक है, पार्टीशन के टाइम ये क्लोज हो गया। ये दोस्तों आपका पड़ता है आपके ये पीओके रीजन में। और दोस्तों ये शॉर्टेस्ट रोडवे है, ठीक है, अब शॉर्टेस्ट रोडवे है एक्सेस टू कश्मीर से जम्मू, कश्मीर वैली से जम्मू का शॉर्टेस्ट है। पर चूंकि बीच में आपका वो पड़ता है, अरे मतलब ये आपका बीच में रीजन पड़ जाएगा आपका पीओके का रीजन, इसलिए डायरेक्ट रोड अलाउ ही नहीं है, यहाँ से पास बंद हो रखा है ये। अब अगला दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पासेस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट के माउंटेन पासेस। तो वो दोस्तों देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, इसके चारों के चारों माउंटेन पासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चार के चारों आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला दोस्तों हम सिपकिला पढ़ने जा रहे हैं। सिपकिला क्या है आपका दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं सिपकिला, ये दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और यहीं से दोस्तों आपकी सतलज रिवर इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है, लिखा है दोस्तों लोकेटेड थ्रू सतलज गॉर्ज क्या होता है दोस्तों, बेसिकली एक पहाड़ का एक, जैसे आप 2 साइड से पहाड़ और बीच में जो गड्ढा वाला एरिया है, डीप वैली है, उसे गॉर्ज कहते हैं। तो वहीं से दोस्तों सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में। अगला दोस्तों है बारालाचा, ठीक है, बारालाचा हिंदी में इसे बड़ा लाचा करके भी लिखा रहता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा पास, या इसे बारालाचला भी बोला जाता है, या बारालाचा पास सिंपल, ठीक है। हाउ माउंटेन पास है और ये जांस्कर रेंज में, ठीक है, जांस्कर रेंज में है। और दोस्तों लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को लेह डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को लेह डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। ये रहा आपका दोस्तों बड़ा लाचला पास। ये दोस्तों आपके लेह मनाली जो नेशनल हाईवे है उस पे सिचुएटेड है। अगला दोस्तों हम पढ़ेंगे देपसा पास, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये भी पढ़ लीजिए। देपसा पास आपका दोस्तों स्पीति वैली, ठीक है, स्पीति वैली और पार्वती वैली को कनेक्ट करता है। और ये दोस्तों कुल्लू एंड स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के बीच में है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है रोहतांग पास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपका कुल्लू से स्पीति और लाहौल को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये दोस्तों यहीं पे आपका अटल टनल है, ठीक है, अटल टनल आपको पता है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोड टनल है, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अटल टनल को हम रोहतांग टनल भी बोलते हैं।
ये दोस्तों आपके रोहतांग पास के अंदर बना था। ये दोस्तों आपके पीर पंजाल रेंज में आता है और ये आपके लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है। अब हम दोस्तों उत्तराखंड के पासेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जो फेमस इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताता चलूँगा। तराइल पास है दोस्तों, पहला तराइल पास पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों कनेक्ट करता है, आपका जोड़ता है पिंडारी वैली को मिलम वैली से, ठीक है। पिंडारी वैली को मिलम वैली से काफ़ी स्टीप है, यानी ढलान इसकी बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों हम देख लेते हैं यह कहाँ पे है मैप में। तो ये दोस्तों आपका ये रहा आपका तराइल पास, ठीक है। ये रहा आपका तराइल पास। अब हम अगला देख लेते हैं पास। तो अगला है दोस्तों लिपू लेक। लिपू लेक ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ये दोस्तों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ये रहा आपका लिपू लेक, आपको उत्तराखंड से तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है, ठीक है। इंडिया और चाइना का ट्रेड मोस्टली यहाँ से होता है, उत्तराखंड के रास्ते से। और दोस्तों जो पिलग्रिम्स हैं वो मानसरोवर जिन्हें जाना होता है, मानसरोवर की यात्रा इसके थ्रू भी कर सकते हैं वो। लिपू लेक ध्यान दीजिएगा। आपको हिमाचल प्रदेश में बता दूं, बस एक सिपकिला पास था, ठीक है। सिपकिला पास ही जो आपको हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता था, पर आपका उत्तराखंड में 4 पास हैं जो तिब्बत से जोड़ते हैं। अब दोस्तों अगला माना पास है। माना भी पास है आपका, तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है, ठीक है। माना पास आपका दोस्तों ये रहा। अब दोस्तों अगला है आपका मंगशा धारू पास, ठीक है। मंगशा धारू पास ये दोस्तों आपका ये रहा मैप में, ठीक है। यहाँ पर आपका मंगशा धारू पास ये आपका कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से, ठीक है। उत्तराखंड को तिब्बत से, और ये लैंडस्लाइड के लिए फेमस है, ठीक है। लैंडस्लाइड के लिए फेमस है। और दोस्तों यहाँ से भी आपके पिलग्रिम्स हैं, जो मानसरोवर जाने वाले लोग हैं वो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब दोस्तों हम अगला पढ़ने आ रहे हैं मुलिंगला पास, ठीक है। मुलिंगला पास कहाँ है आपका दोस्तों? तो मुलिंगला पास देखना चाहे तो आप ये रहा। मुलिंगला पास भी आपको उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, आप देख सकते हैं क्लियरली। और दोस्तों ये गंगोत्री के नॉर्थ में है। अब दोस्तों अगला है नीति पास, ठीक है। नीति पास आपका कहाँ मिलेगा? नीति पास आपका ये रहा, ठीक है। नीति पास आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आपको जो नॉर्मल एग्जाम्स है ना, मेनली एग्जाम में आपको पूछेगा डायरेक्ट कि नीति पास कहाँ पे है, या आपको पूछेगा सिपकिला पास कहाँ पे है, या आपको पूछेगा उमलिंगला पास कहाँ पे है। आपसे ये नहीं पूछेगा किसको कनेक्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किससे किसको कनेक्ट करता है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो अब हम दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों सिक्किम स्टेट की बात हम करें तो सिक्किम स्टेट में दोस्तों 2 हैं, और 2 के दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों नाथुला है, ठीक है, नाथुला पास। ये दोस्तों तिब्बत को चुम्बी वैली के थ्रू और ये दार्जिलिंग को जोड़ता है, ठीक है। दार्जिलिंग पास दार्जिलिंग को जोड़ता है। ये दोस्तों यहाँ से काफ़ी ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। ये बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका नाथुला, ठीक है। ये रहा आपका नाथुला। उसके जस्ट बगल में जेलेपला है एक, ये भी हम अगले में पढ़ते हैं। अगला दोस्तों है जेलेपला पास। ये भी दोस्तों चुम्बी वैली को जोड़ता है, पास करता है चुम्बी वैली से। और ये दोस्तों आपका सिक्किम को लहासा आपका मैंने बताया तिब्बत की राजधानी मानी जाती है, कैपिटल ऑफ तिब्बत। ये दोस्तों तिब्बत को जोड़ता है। अब हम दोस्तों देखने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो देखने जा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पहला हम पढ़ते हैं बोमडीला। अब आपको मैं बता दूं कि एक ट्रिक बता दूं कि जैसे आपको 3 याद रखने हैं बस, ठीक है। एक जेलेपला, ठीक है, एक जेलेपला, और दोस्तों एक नाथुला, ठीक है, नाथुला हिंदी में मैं लिखूँ तो, और एक दोस्तों बोमडीला, ठीक है, बोमडीला। ये 3 जो ला हैं, आखिरी में जो ला लिखा होगा, ये 3 ला हैं, ये अदर देन आपके लेह हैं। बाकी जिसमें भी ला लिखा होगा आप आँख बंद करके लगा दीजिए, वो लेह डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे, सॉरी लद्दाख स्टेट में आपके पढ़ेंगे। बस ये 3 अलग से याद रखिएगा कि ये अलग अलग जगह पढ़ते हैं। तो बोमडीला दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये भी आपका दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और ये रहा दोस्तों आपका मैप में बोमडीला यहाँ पे दिखा रखा है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो मैप बनी हुई है एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आप एक आइडिया के लिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, पर ये एक एग्जैक्ट मैप नहीं है, तो आप उतना ध्यान मत दीजिएगा, मतलब ध्यान तो दीजिएगा पर उतना आप मैनेज मतलब स्केल के थ्रू आप मत चेक करिएगा। ये दोस्तों आपका ईस्ट ऑफ भूटान में है। तो भूटान आपका दोस्तों ये कंट्री रहा, और भूटान के ईस्ट में ये रहा।
अब आगे चलते हैं हम। अगला हम दोस्तों दिहांग पास पढ़ते हैं। दिहांग पास क्या है दोस्तों, ये आपका कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार में मैंडले से, ठीक है, म्यांमार में मैंडले से। और दोस्तों दिहांग पास आपका ये दिखा रखा है मैप में, ठीक है, ये आपका मैप में दिखा रखा है। अगला हम पढ़ेंगे दीफू पास, ठीक है। दीफू पास दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश को मैंडले से जोड़ता है, ठीक है। और दोस्तों ये डिस्प्यूटेड रीजन में पड़ता है, ये आपका इंडिया चाइना और म्यांमार के, ठीक है, इंडिया चाइना म्यांमार के डिस्प्यूटेड रीजन पड़ता है। ये दोस्तों काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। और दोस्तों ये आपके मैकमोहन लाइन पे, ठीक है, मैकमोहन लाइन आपको दोस्तों आपके इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिफाइन करती है, ठीक है। अब दोस्तों दीफू पास आपका मैं बता दूँ, ये जो डाइफर पास है यहीं के पास में है, ठीक है, यहीं पे आपका दीफू पास रहा। अगला दोस्तों पंगसाऊ पास है, ठीक है, ये आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। ये आपका मैप में नहीं दिखा रखा है, मैंने अपने ही बनाया है, ठीक है, पंगसाऊ पास। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों योंग्याप पास, ठीक है, योंग्याप पास ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को आपका तिब्बत रीजन से जोड़ता है। इमेज में मैं दिखा दूँ तो ये रहा आपका दोस्तों, ठीक है, योंग्याप पास ये आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है दोस्तों कुमजांग पास, ठीक है, कुमजांग पास ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये रहा आपका, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहा है कुमजांग पास। अब हम दोस्तों मणिपुर के पास के बारे में बात करने जा रहे हैं। मणिपुर स्टेट में कितने पास हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही पास है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोस्तों सॉरी थोड़ा मैप यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, मणिपुर में यहाँ पे नीचे ये आपका ऊपर रहा अरुणाचल, ये आपका दोस्तों अरुणाचल का रीजन है। ये आपका दोस्तों नागालैंड है, ठीक है, ये आपका नागालैंड है। और ये दोस्तों आपका रहा मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर रहा आपका। यहीं पे नीचे एक साइड दोस्तों आपका तुजू पास है, तुजू पास ये दोस्तों आपका इम्फाल, जो आपकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अब हम दोस्तों सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया की बात हम करने जा रहे हैं। सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में कौन कौन से पास हैं। अब दोस्तों पहला हम स्टार्ट करें राजस्थान स्टेट से। तो राजस्थान स्टेट में दोस्तों कौन कौन से पास हैं, तो पहला पढ़ते हैं हम गुर्राम पास, ठीक है, गुर्राम पास ये दोस्तों आपका अरावली रेंज में है, ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज में है। ये दोस्तों आपको राजस्थान के मेवाड़ रीजन से मारवाड़ रीजन को जोड़ता है, ठीक है। मैप में आपको बता दूं ये रहा आपका गुरम घाट। अगला दोस्तों हम हल्दी घाटी पास। हल्दी घाटी पास काफ़ी आपने सुना ही होगा महाराणा प्रताप के बारे में, तो उन्हीं से जुड़ा है। ये दोस्तों ये भी आपका अरावली रेंज में पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों इसका हल्दी घाटी जो नाम पड़ा आपका टर्मरिक, जिसे हल्दी हम बोलते हैं, जो खाने में यूज़ होता है अक्सर और भी शुभ कार्यों में यूज़ होता है। तो ये दोस्तों हल्दी से इसका नाम आपका पड़ा है। यहाँ पे सॉइल का कलर, यहाँ पे जो मिट्टी का कलर था ये पीला था, तो इसी से दोस्तों हल्दी घाटी इसका पड़ा नाम। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मैप में आपको बताना छोड़ दिया, तो मैप में आपको आप देख सकते हैं ये रहा आपका हल्दी घाटी पास, ठीक है। आगे हम बढ़े तो अब हम दोस्तों सेम में अब मध्य प्रदेश स्टेट के हम जो माउंटेन पासेस हैं वहाँ पे देख लेते हैं। ये दोस्तों पहला अजीरगढ़ पास, ठीक है। अजीरगढ़ पास दोस्तों आपका क्या है, नर्मदा और ताप्ती वैली में है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती वैली में है। और इसे दोस्तों की टू द डेक्कन भी कहा जाता है, ठीक है, की टू द डेक्कन बोला जाता है। ये दोस्तों आपका असीरगढ़ पास, ठीक है, मैप में ये रहा आपका असीरगढ़ पास। अब दोस्तों जबलपुर गैप, डायरेक्ट आप ये जान लीजिएगा, जो अदर चार हैं, जबलपुर गैप, एक खांडवा गैप है मध्य प्रदेश में, और एक दोस्तों आपका है बुरहानपुर गैप, ठीक है, बुरहानपुर गैप। ये दोस्तों आप जान लीजिए तीनों। और ये दोस्तों जो चारों हैं इसमें सिर्फ अजीरगढ़ जो था ये इंपॉर्टेंट था आपका मध्य प्रदेश में। और दोस्तों राजस्थान के दोनों गोरम और हल्दी घाटी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ें तो अब महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों दो पासेस हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला पढ़ेंगे हम भोर घाट या बोर घाट भी बोला जाता है, या भोरे घाट भी बोला जाता है इसे। ये दोस्तों आपको मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, ठीक है, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ये रहा दोस्तों आपका मैप में। दोस्तों इसी रास्ते के बीच में खंडाला हमारा पड़ता है, ठीक है, काफ़ी फेमस है, आपने बहुत गाना सुना होगा हाथी के खंडाला। अब हम आगे चलते हैं थाल घाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों। थाल घाट आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा थाल घाट। भोर घाट आपका इस रीजन में था दोस्तों। इसे थूल घाट भी बोला जाता है या कसारा घाट,
ठीक है, कसारा घाट भी बोला जाता है। ये दोस्तों आपका सबसे बिजी रूट मुंबई नासिक रूट पे पड़ता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मुंबई नासिक रूट। अब हम आगे चलते हैं सेम में, तो अब हम केरला की बात करने जा रहे हैं। केरला में कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला हम पढ़ेंगे सेनकोट्टा, ठीक है। सेनकोट्टा आपका दोस्तों मैप में अगर मैं बोलूँ तो इधर रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में है। ये दोस्तों आपका मदुरई सिटी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मदुरई सिटी तमिलनाडु इंपॉर्टेंट सिटी, और कोट्टायम सिटी केरला, इन दोनों को जोड़ता है। अगर इन शॉर्ट हम बोले तो तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है, ठीक है, सेनकोट्टा गैप। अब हम अगला पढ़ेंगे दोस्तों पालघाट, ठीक है। पालघाट ये आपका ये रहा, मैप में देखा रखा है। इसी दोस्तों पलक्कड़ गैप भी बोला जाता है, ठीक है, पलक्कड़ गैप। और दोस्तों ये वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, और ये तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। और किन किन शहरों के बीच, तो कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है और पलक्कड़ जो आपका केरला में है, इन दोनों को जोड़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे प्लेलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर हो रखे हैं, बाकी बचे हुए हम कवर करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में सफलता पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।